अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि होप क्लासेस अनंतनाग ने एक क्विज सीरीज स्टार्ट की है ऑनलाइन, जिससे हम चाहते हैं कि जो नीट एग्जाम में अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिले। तो हम उसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत वाइजली हमारी टीम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही है। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था फिजिक्स का, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, a hollow pendulum bob filled with water has a small hole at the bottom through which water escapes at a constant rate. Which of the following statements describes the variation of time period of the pendulum as water flows out? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉब है, तो वो क्या सोचते हैं कि सिंस टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो होता है 2π√L/g, तो वो ये सोचेंगे कि ऑब्वियसली टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो वो ये अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि चूंकि चाहे बॉब फिल्ड हो या एम्प्टी हो, तो मास के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दे विल से दैट द टी डज नॉट चेंज, सो वो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बट आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो क्या है कि जो ये एल है ना, इट इज एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। और बहुत सारे केसेस में हमारे पास क्या होता है ना, यूजुअली हम इस बॉब को पॉइंट मास लेते हैं, तो इसलिए हम फिर ये वाली डिस्टेंस कंसिडर नहीं करते। लेकिन इस केस में चूंकि इसने इस स्फीयर में वाटर को फिल किया है, तो वी कैन थिंक दैट इट इज कंसिडरेबली हैविंग गुड डायमेंशंस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बात बोलेंगे कि जब ये फिल्ड है, व्हेन इट्स फिल्ड, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर में। तो उस टाइम इफेक्टिव लेंथ ये होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जब यहां पे हमने एक होल किया जिससे वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे आता रहेगा और सेंटर ऑफ मास भी नीचे शिफ्ट होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से क्या होगा, एल इफेक्टिव जो है ये इंक्रीज होगा। एल इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एल इफेक्टिव इंक्रीज होने से टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज। और फाइनली व्हेन ऑल द वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड दिस बॉब या जो स्फीयर है ये एम्प्टी हो चुका है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वापस शिफ्ट हो जाएगा सेंटर पे, है ना। चाहे सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। तो इसका मतलब पहले जो है सेंटर ऑफ मास नीचे जाता रहेगा, जिसकी वजह से एल इफेक्टिव बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। और फाइनली क्या होगा, जब ये पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास वापस बीच में चला जाएगा, एल इफेक्टिव घटेगा, तो टाइम पीरियड फिर से क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो इसका आंसर होगा टी इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस। थैंक यू।